आदिवासी बाहुल्य झाबुआ जिले की सामाजिक संस्था शिवगंगा द्वारा 28 फरवरी से 3 मार्च तक गांव की समृद्धि के लिए विशाल नव कुंभ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 900 गांव के 6000 युवा नव भागीरथ के रूप में एक साथ शामिल हो रहे हैं। युवा नव भागीरथ के रूप में एकजुट होकर शिवगंगा नव कुंभ में पहुंचे हैं, जो जल, जंगल, जमीन, जानवर और जन रूपी देव के समग्र विकास और ग्रामीण संस्कृति के संरक्षण का संकल्प ले रहे हैं। साथ ही ये युवा बीते 10-12 साल में गांव में आए परिवर्तन पर मंथन कर ग्लोबल वार्मिंग, शहरीकरण और गांव से पलायन को रोकने पर खास चर्चा कर रहे हैं। IIM इस तरह के शैक्षणिक संस्थानों के रिसर्चर, पॉलिसी मेकर्स, वे सभी यहाँ आए हुए हैं। इस पूरे कार्यक्रम की व्यवस्था के लिए, इस व्यवस्था का जो सबसे महत्वपूर्ण और आकर्षण भाग है वह है 900 ग्रामीण माताओं बहनों के द्वारा परंपरागत देसी चूल्हों पर मक्का की रोटी, चटनी। झाबुआ जिले के युवाओं ने लिखी नई इबारत। शिवगंगा नवकुंभ में जुटे 6000 युवाओं का बड़ा संकल्प। जल, जंगल, जमीन, जानवर और जन के संरक्षण का लिया संकल्प। 200 मिट्टी के चूल्हे और मिट्टी के बर्तनों में खिला रहे पारंपरिक भोजन। नवकुंभ में योग व्यायाम के साथ हो रहे सांस्कृतिक आयोजन। 3 मार्च को हाथीपावा पहाड़ी पर हलमा में रोपे जाएंगे सैकड़ों पौधे। सर्वे भवन्तु सुखिना, सभी के सुख की कामना के साथ इस शुभ समारोह में शामिल होने के लिए सभी को आमंत्रित किया गया है। इस नवकुंभ में एकत्रित हुए लोगों के लिए 200 मिट्टी के चूल्हे बनाए गए हैं, जिनमें कई कुंटल लकड़ी से मिट्टी के बर्तनों में देशी भोजन तैयार किया जा रहा है, जिसमें मक्के की रोटी, दाल, पत्थर की ओखली में चटनी बनाकर गांव की महिलाएं लोगों को खिला रही हैं, ताकि हर ग्रामवासी अपनी पुरानी परंपरा को अपनाकर स्वस्थ और सुखी हो सके। ये एक नया नवाचार यहाँ देखने को मिल रहा है। तो वहीं रोजाना सुबह व्यायाम और दोपहर शाम को अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है। बाहर से अस्सी से आया है, इसको खाने के लिए हमने सब मिलकर खाना बनाया है। तो आपको कैसा लग रहा है? नहीं, हम घर बनाए, लकड़ी से ऐसे बनाया है। उसमें एक कलेड़ी किया, एक लकड़ी किया, फिर उसमें चूल्हा लाया। हाँ, चूल्हा मिट्टी लाया और मिट्टी को बनाया। हाँ, ते भी चटनी वो बनाने की भी वो भी लाया हम। परवीसिका लीन मो प्रवास करवा हरू 2 महीना लगातार हम गाँव में खरिया ते तैयार करिए। हम हमारा समाज ने की हाकू रहूं, हाथी पावा नवकुंभ करहूं, हलमो करहूं, फिर अपन सूला बनावा ना सेम करी। 22 तारीख के हम सूला बनाया, सूला बनावी नी पासा हम ज्ञान फिर था हम आया। फिर 27 तारीख ना वापस 27 नो हमारो ये नवकुंभ लाग्यो। 27 तारीख ना रोटी बनावा आया, सब बाहर ना व्यक्ति आवे, रोटी खा है, दिन है, हलमो राखो, हमारो गांव आगे बढ़ावा। इस नवकुंभ में खरगोन जिले के महेश्वर से कॉलेज स्टूडेंट्स का एक जत्था भी पहली बार पहुंचा है, जिन्होंने इस आयोजन की जमकर सराहना की है। उन्होंने बताया कि यहां आने से पर्यावरण संरक्षण के साथ ग्रामीण संस्कृति को करीब से जानने का मौका मिला है। इनके द्वारा यहाँ मिट्टी के बर्तनों में पकाया गया भोजन भी बहुत ही स्वादिष्ट लगा। तो वहीं पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ संस्कृति के आदान प्रदान करने का भी मौका मिला है। तो भील जनजाति की जो परंपरागत पर्यावरण संरक्षित जो गतिविधियां हैं, जो परंपरागत उनकी तकनीकें हैं, उनके अंतर्गत एक हलमा प्रक्रिया होता है। हलमा में ये जल संरक्षण सामुदायिक रूप से एक सरोवर का निर्माण करते हैं, और जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है उसकी एक ये परंपरागत तकनीक है, जिसमें सभी समुदाय के लोग एक जगह एकत्रित होते हैं और ये काम करते हैं। और ये जो नवकुंभ है, मैं पहली बार यहाँ पर शामिल हो रहा हूँ, और यहाँ पर आके हमको न केवल ये पर्यावरण संरक्षित जो इनकी जो तकनीकें उनके बारे में जानने को मिला, जैसे मातावन और बाबा देव जैसे कि बाबा देव में जो भी मातावन में जंगल रहते हैं वो काट दिए हैं, तो उनके लिए पेड़ लगाएंगे और पौधे लगाएंगे। और हलमा होगा यहाँ पर हाथी पावा, वहाँ पर 3 तारीख को सब पौधे लगाएंगे। बहरहाल नवकुंभ के समापन के दिन यानी 3 मार्च को सामूहिक हलमा का कार्यक्रम रखा गया है। हलमा कार्यक्रम में हाथी पावा पहाड़ी पर गेंती फावड़ा चलाकर पौधारोपण भी किया जाएगा।
आदिवासी बहुल क्षेत्र के 6000 युवाओं का एकजुट होना एक सराहनीय कदम है। अब देखना लाजमी होगा कि इन युवाओं का यह संकल्प कितना कारगर साबित हो पाता है। दशरथ सिंह कट्ठा, स्वराज एक्सप्रेस, झाबुआ।